दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि यम दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है। आखिर यम दीपक में चौमुखा दीपक ही क्यों जलाना चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि यम का जो दीपक है वह धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी किस रात को हमें जलाना चाहिए। आखिर यम का दीपक इन दोनों दिनों में किस रात पर जलाना शुभ रहता है, तथा अगर आप यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाते हैं तो इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यम दीपक को आप धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी दोनों ही दिन में से किसी भी एक दिन जला सकते हैं, लेकिन धनतेरस की रात को यम दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यम दीपक को रात के समय ही जलाया जाता है, और खासकर तब तक जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हो, यानी कि जिन जिन सदस्यों को रात के समय घर के अंदर आना है, जब वह सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तब परिवार का ही कोई एक महिला या कोई एक पुरुष सदस्य घर के मुख्य द्वार के बाहर उस दीपक को जला सके। ध्यान रखिएगा कि यह जो दीपक है रात के समय ही जलाया जाता है, यानी कि अगर 11 भी बज चुके हैं या 12 भी बज चुके हैं तब भी आपको उस समय जलाना है। उस समय भी आप इस दीपक को जलाइएगा। दीपक जलाने से पहले आपको एक चौमुखा दीपक तैयार करना है, मिट्टी का, और ध्यान रखिएगा कि पुराना दीपक ही आज के दिन प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास चौमुखा दीपक नहीं है तो भी जो भी गोल्ड दीपक पुराना मिट्टी का दीपक है, आप उसमें भी 4 बातियों को इस तरह से लगाकर आप चारों दिशाओं की तरफ फैला दिए जाएंगे, यानी कि चौमुखा दीपक आपको बनाना है। उस दीपक को सरसों के तेल से भर दें और उसमें एक सिक्का डाल दें। घर के अंदर ही रखकर आपको ये दीपक जलाना है। घर में हर कमरे में उस दीपक को घुमाना है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और तब आपको जो यम दीपक है उसे नीचे रखना है। ध्यान रखिएगा, दीपक डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखा जाएगा। दीपक के नीचे आप थोड़े से अनाज जैसे कि गेहूं या फिर चावल का आसन रखें, और फिर उसके ऊपर दीपक जलते हुए रखना है। कई जगह पर यम दीपक नाली के आसपास या फिर उस स्थान पर रखा जाता है जहां पर गंदगी हो, जैसे कि कूड़े आदि का ढेर, यानी कि जो धूरा होता है, जहां पर गोबर पात कर रखा जाता है, जहां गोबर का ढेर होता है गांव में, वहां पर भी इस दिए को जलाकर रखा जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी नियम हो, जो भी परंपरा चली आ रही हो, उस समय आपको यम दीपक रख देना है। अगर आपके पास पुराना मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दिया बना सकते हैं। चौमुखा दीपक भी यम दीपक के रूप में आप जलाकर रख सकते हैं। यमराज जी से स्मरण करें, प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करें, और सभी सदस्यों को उत्तम सेहत और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिनके अनुसार किसी राज्य में एक हेम नामक राजा था। देव की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखाई गई तो पता चला कि विवाह के 4 साल बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां पर किसी भी कन्या की परछाई तक उस पर ना पड़ सके, ताकि राजकुमार का कभी भी विवाह ना हो सके। लेकिन वही उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। लेकिन विधाता के विधान के अनुसार विवाह के चौथे दिन यमराज के दूत यमराज को राजकुमार को लेने के लिए आ गए। यह देखकर राजकुमारी खूब रोई। राजकुमारी के इस करुण विलाप को देखकर यमदूत के हृदय पसीज गए, और उन्होंने यमराज जी से कहा कि हे यमराज जी, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त हो सके। तब यमराज जी ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से जो दीपक जलाया जाएगा उसे अकाल मृत्यु के से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण हर साल इस दिन यम दीपक जलाने की प्रथा शुरू हो गई। यम दीपक जलाने के बाद जो सबसे खास सावधानी आपको बरतनी है वह यह है कि अगले दिन सुबह सवेरे आप जैसे ही उठे तो जो यम दीपक आपने जिस जगह जलाया है उसका विसर्जन आपको कर देना है। यदि दीपक में अधजली बाती है तो उस अधजली बाती सहित आपको उस दीपक को अपने घर से कहीं दूर पर विसर्जित कर देना है। खास तौर पर फिर किसी चौराहे आदि जगह पर आपको इसको फेंक देना है, और जो एक सिक्का आपने डाला है उसे भी आप किसी चौराहे पर रख आएं। घर में आपका यम दीपक से जुड़ी हुई कोई भी अगर सामग्री लानी है, दीपक के नीचे जो भी अक्षत आपने रखे हैं या अनाज रखा है उसे भी आपको चौराहे पर ही डाल देने हैं।
तो इस तरह से यम दीपक जलाया जाता है और यम दीपक जलाने के बाद सावधानियां बढ़ जाती हैं। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।